नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जीएसटी काउंसिल के 42वीं बैठक को टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 19 सितंबर को तय बैठक अब अक्टूबर में होगी। आगामी 5 अक्टूबर को ये बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं और 42वीं बैठक 27 अगस्त और 19 सितंबर को होगी। हालांकि उस समय तक संसद के मानसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अब मानसून सत्र चलने की वजह से इसे 5 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि अक्टूबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी रेवेन्यू में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 57,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के कार्यान्वयन से जुड़ी है। शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से है। इसके अलावा केंद्र ने विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर मुआवजा उपकर को 2020 से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था, जिससे राज्य कर्ज का भुगतान कर सके। 6 गैर भाजपा शासित राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्यों द्वारा कर्ज लेने के विकल्प का विरोध किया था। सूत्रों ने बताया कि 8 सितंबर तक 7 राज्य अपनी पसंद के विकल्प के बारे में केंद्र को सूचित कर चुके हैं। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा ने 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का विकल्प चुना है। वहीं सिक्किम और मणिपुर ने दूसरा 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से जुटाने वाले कर्ज का विकल्प चुना है। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया गया। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। वहीं अब अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में एक बार फिर से भर्ती करा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस से उबरने के बाद अमित शाह सांस लेने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एम्स के एक सूत्र ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए अमित शाह अस्पताल में ही रहें, जहां निगरानी में रखकर उनका इलाज हो सके। फिलहाल अमित शाह को एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती कराया गया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 94,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 47,91,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को 76,467 लोग रिकवर हुए हैं। देश में अब तक 36,99,298 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं आज 1,111 मौतें हुई हैं। मरने वालों की कुल संख्या में अब 78,614 हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 22,084 मरीज मिले हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में शनिवार को 2,506 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के कारण 5 माह 11 दिन में हमारे अपने 1,017 लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। इस वायरस ने किसी के पिता तो किसी की माँ, बहन, बेटी और उनके परिवारजनों को उनसे अलग कर दिया है। अब ये वायरस हमारे जीवन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। कोविड-19 से होने वाले बदतर हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। संबंधित प्रोटोकॉल में मरीज की रिकवरी और कम्युनिटी लेवल पर वायरस की रफ्तार को कम करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के भी कई खास नुस्खे बताए गए हैं। घर में क्वारंटाइन रहकर रिकवर होने वाले मरीजों के लिए प्रोटोकॉल में कई अहम बातें भी शामिल हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मरीज मास्क, हाथों की सफाई और रेस्पिरेटरी हाइजीन का खास ख्याल रखें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी गंभीरता से पालन करें और पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की दवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर स्वास्थ्य अनुमति देता हो तो नियमित रूप से घरेलू काम किए जाने चाहिए। ऑफिस का काम धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए। इस दौरान लोगों को हल्का फुल्का व्यायाम करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा इस प्रोटोकॉल में सेहत का ख्याल रखते हुए रोजाना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करने की भी सलाह दी गई है। फिजिशियन इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी सलाह देते हैं। शारीरिक क्षमता के अनुसार रोजाना मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर भी जाएं। अपने पौष्टिक आहार को बैलेंस करें। ताज़ा पका हुआ और नरम खाना आसानी से जो पचाया जा सके वही खाएं।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि पर्याप्त नींद और आराम का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और अल्कोहल या धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में रहते हुए अपनी हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, खासतौर से शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पल्स ऑक्सीमेट्री की जानी चाहिए। कोरोना से लड़ रहे हरियाणा में डेंगू के मरीजों को भी बड़ी राहत मिली है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मुफ्त में दी जाने लगी हैं। सरकारी अस्पतालों में पहले इसके बदले 8,500 रुपये प्रति यूनिट फीस ली जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से फ्री है। और इसी के साथ डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र का पहला राज्य भी बन गया है। सभी सरकारी प्रयोगशालाओं में डेंगू का परीक्षण भी मुफ्त किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में वर्ष 2017 से डेंगू के मामलों में लगातार कमी आई है। इस साल भी अभी तक डेंगू के केवल 33 पुष्ट मामले सामने आए हैं। इसमें से गुरुग्राम में ही 20 और भिवानी में 10 डेंगू मरीज मिले हैं। डेंगू से मौतों को रोकने की नई पहल के तहत सरकारी अस्पतालों में एसडीपी मुफ्त देने का प्रावधान शुरू किया गया है, क्योंकि गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले कुछ मरीजों को तुरंत प्लेटलेट्स जरूरी होती हैं। वर्तमान में गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, रोहतक और सोनीपत में प्लेटलेट्स शामिल जो मशीन है वो लगाई गई हैं, जहां मरीजों को आसानी से प्लेटलेट्स मिल सकेंगी। इसके अलावा 27 डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदेश में हैं। बीजेपी सांसदों की किसानों के साथ हुई बैठक का भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने विरोध किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सरकार ने 3 MP साहब की जो कमेटी बनाई है किसानों से बात करने के लिए, जो रोहतक सर्किट हाउस में आए थे और हमने वहाँ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि 17 संगठन इकट्ठे और साथ चल रहे हैं। जो सिरसा मीटिंग हुई थी वह जितने भी 17 संगठन हैं वो सारे इकट्ठे होकर सरकार बुलाए उनको 17 संगठनों को, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम इस मीटिंग को सिरे से खारिज करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामलों के चलते महम के बहलंबा गांव में भैंस चोरी का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी पाकर विधायक बलराज कुंडू ने रात को ही गांव का दौरा किया और विधायक ने पशुपालक जगरूप को सांत्वना देते हुए 1 लाख की आर्थिक मदद भी की। बता दें कि जगरूप की 2 भैंसों की मौत हो चुकी है, जिस पर विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि घबराना मत, संकट की घड़ी में मैं महम 24 में 24 घंटे लोगों के साथ खड़ा हूं और तुम्हारे साथ भी खड़ा हूं। ग्रामीणों ने कहा कि भगवान कुंडू जैसा MLA सबको दे जो गरीब किसानों का दर्द समझता हो। अज्ञात गिरोह चुरा ले गया है किसानों की ये भैंसें, जिसके बाद सड़क के पास 2 भैंसें मृत हालात में, तीसरी घायल हालात में पड़ी मिली। विधायक ने अधिकारियों से भी बात की है और उन्हें खरी खोटी सुनाई। रात को पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए भी विधायक ने उन्हें अपील की। खबर गुलाचीका से है, जहां आधा दर्जन गांवों को शहर से जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी हालात इस समय बेहद खस्ता होती नजर आ रही है। इस मामले में लोगों ने हल्का विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक सीएम विंडो के माध्यम से गुहार लगाई है, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जबकि हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा आए दिन जनता को बेहतर सुविधाएं देने के दावे किए जाते रहे हैं। उन दावों की जो पोल है वो गुलाचीका की ये सड़क पिछले लगभग 2 सालों से खोल रही है, जिनकी सुनवाई ना तो अभी तक हुई है। इनकी जो सुनवाई है ना तो वो किसी स्थानीय नेता ने की है और ना ही किसी अधिकारी ने। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन यहाँ कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। लोगों का कहना है कि जब किसी नेता ने चुनाव के समय वोट लेने होते हैं तो वो यहाँ आकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव का समय जब बीत जाता है तो उनके ये दावे भी हवाई हो जाते हैं। गौरतलब हो कि गुलाचीका में जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह हैं और लोक निर्माण विभाग का अधिकार क्षेत्र भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। ऐसे में इस सड़क का ना बनना जेजेपी विधायक की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस सड़क से बहुत ही समस्या है, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और अब हमारा जीरी का सीजन आ रहा है, उसमें बहुत दिक्कत आएगी हमको। बारिश होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ पर ये 2-2.5-3 साल से ऐसी ही है, बनी थी बन सारी टूट गई है। ये है कि हमारा ये रोड काफ़ी टूटा है 2.5-3 साल से और इसकी कोई देखभाल नहीं, कोई निगरानी नहीं कर रहा। सीएम विंडो के पास भी कई बार इसकी रिपोर्ट दरख्वास्त डाली है, तो जैसे कि अब आने वाला टाइम सीजन का आने लग रहा है तो इसके यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कि यहाँ पर ये सड़क बिल्कुल ही टूटी हुई है, यहाँ से सड़क में कुछ नहीं पता लगता। अभी यहाँ पे खड्डा है क्या कुछ भी है। यहाँ पर बारिश के मौसम में मींह पानी भर जाता है और इतनी समस्या होती है। अभी यहाँ को आने जाने वाले को जितना भी सामान लेके जाते हैं, कभी किसी का सामान गिर जाता है। और यहाँ तो कुछ दिन पहले अभी
15-20 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट के कारण वो एक्सपायर हो गया जी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।